नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर एक अपडेटेड रिमाइंडर है। अपडेटेड का मतलब हो गया कि बहुत बार डेट चेंज होती है, तो आज की अपडेटेड, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो कितने नजदीक आपके आ चुके हैं। मैं सारी की सारी एंट्रेंसेस की डेट्स बताने वाला हूं और उन डेट्स के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी मैं आपको अलग अलग एंट्रेंसेस की डेट्स बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, अगर आप जिप में टारगेट कर रहे हैं 3 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो आप समझ सकते हैं आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। अभी फिलहाल हमारे जो आज की डेट है वो 4 जून है, तो आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीयूईटी की, तो सीयूईटी के अंदर भी एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मिड जुलाई के आसपास आपका सीयूईटी हो सकता है। तो मिड जुलाई की अगर मैं बात करूं तो आपके पास लगभग हम बोल सकते हैं कि 40 डेज तक का टाइम बचा हुआ है। और अगर मैं बोलूं कि जुलाई के एंड में होने वाला है, फिर आप बोल सकते हो यार 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो सीयूईटी के आपके पास 50 डेज तक का अब तक टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप टारगेट कर रहे हो सिम्बायोसिस को, अगेन सिम्बायोसिस का एंट्रेंस एग्जाम भी अभी तक तो 3 जुलाई ही उनकी डेट है, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। तो 3 जुलाई के अंदर अगेन आपके पास 1 महीना अभी बचा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो क्राइस्ट के अंदर अलग अलग अपने जो उनके राउंड्स होते हैं वो होते हैं। क्राइस्ट का जो 4th राउंड का जो टेस्ट है वो होने वाला है उनका 20 जून को, तो ये तो बिल्कुल सर पे आपके आ ही चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईपी यूनिवर्सिटी की, तो आईपी यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट डेट नहीं आई, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 18-20 जून के आसपास होने वाला है, 18 जून के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी। इसके अलावा अगर बात करूं आपके आईएम इंदौर के लिए, तो आईएम इंदौर आपका 2 जुलाई को होने वाला है। अगेन आपके पास 1 महीना बचा हुआ है आईएम इंदौर के लिए। और आप आईएम रांची टारगेट कर रहे हो तो आईएम इंदौर के एंट्रेंस के स्कोर्स वहां पर लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईएम रोहतक की, तो आईएम रोहतक का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाला है 26 जून को। तो आप समझ सकते हैं कि यार 1 महीने से भी कम का टाइम आपके पास आईएम रोहतक के लिए बचा हुआ है। सेंट जेवियर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर उन लोगों ने एक डेट का एक हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड दिया है। एंट्रेंस टेस्ट उनका 24 जून से लेकर के 29 जून के बीच होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि यार यहां पर भी 1 महीने से कम का टाइम आपके पास बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो भारतीय विद्यापीठ को टारगेट करते हैं। भारतीय विद्यापीठ के अंदर भी जो एंट्रेंस एग्जाम है 24 और 25 जून के बीच होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं अगेन आप समझ सकते हैं टाइम कितना बचा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूज है कि कब हम लोग ज्वाइन करें प्रिपरेशन करना। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि भाई हम लोग आपको कोई फोर्स नहीं कर रहे कि कब से आपको ज्वाइन करनी है, कब से आपको ज्वाइन नहीं करनी है। वो आप पर ही डिसाइड करता है कि आप अपने आप भी प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन टाइम जो है भाई वो लिमिटेड ही है। अगर आप ये सोचोगे कि यार मतलब चाहे आप अपने आप ही प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, परसों से पढ़ाई शुरू करूंगा, उसके बाद से शुरू करूंगा, तो अगर आप इस तरह से सोचते रहोगे तो भाई उसके बाद तो टाइम जो है वो निकलता चला जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड ही है, टाइम नहीं बढ़ने वाला है। तो आप इस चीज को जरा क्लियरली एक बार समझ लीजिए कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम्स है वो बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो एडमिशन है कॉलेजेस के अंदर वो होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर। अब मान लीजिए आपने भाई बोर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा टॉप कर दिया, नो डाउट बोर्ड के अंदर पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने बोर्ड्स में टॉप कर दिया लेकिन सीयूईटी के अंदर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और आपको अपना जो ड्रीम कॉलेज था, आपका जो मतलब आपने सोचा था कि यार मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं, अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिल पाया तो जो आपके बोर्ड के मार्क्स होंगे वो सिर्फ आपके शीट के मार्क्स हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपना जो भाई दिमाग है वो दोनों डायरेक्शंस में लगाना है, आपको साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई करनी है। और अभी तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएंगे। 7 जून है उसको मैथमेटिक्स का एग्जाम है। इसके अलावा जो आपका फिर 10 जून है लगभग शायद हिस्ट्री का एग्जाम है उस दिन। तो उसके बाद तो आपके एग्जाम्स ओवर हो ही जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ्स एंड हिस्ट्री नहीं देना, उनके ऑलरेडी जो बोर्ड्स है वो खत्म हो चुके होंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, आप अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, आज से ही, चाहे आप किसी भी तरह से करो। मतलब ये नहीं बोल रहा कि हमारे साथ करो, आप किसी भी तरह से करो, लेकिन प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो। और अगर आप हमारे साथ भी करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आई होप आपको पता ही होगा कि हम लोग क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। आपको कंप्लीट सीयूईटी की प्रिपरेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आप बीबीए बीएमएस आईपी में टारगेट कर रहे हो, जितने भी मैंने अभी आपको यूनिवर्सिटीज या फिर एंट्रेंसेस बताए उन सभी के लिए तो हम सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं। सबके आपको अलग अलग मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, सबके टॉपिक वाइज टेस्ट अलग अलग प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, ई बुक्स आपको मिल जाती है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है। तो जो परफेक्ट प्रिपरेशन होती है वो हम लोग आपकी करवाते हैं। और सबसे ज्यादा जो सही चीज मुझे लगती है कि हमारे साथ ये है कि अगर आपको मान लीजिए एकेडमिक कोई भी डाउट आ रहा है तो वो तो हमारे पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है कि आप वहां पे डाउट पोस्ट कर सकते हैं, फैकल्टी सारे के सारे आपके डाउट सोल्व करती है। लेकिन अगर आपका नॉन एकेडमिक कोई डाउट है, आपको मेंटरशिप चाहिए, आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो व्हाट्सएप पर आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, आप कभी भी कॉल कर सकते हो और वहां पर आपको एक मेंटरशिप भी मिल जाती है। तो ये जो एक यूनिक चीज है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिल जाती है कि कभी भी आप
डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर आपको ये जानना है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, तो वो भी जो आपकी हेल्प है नॉन एकेडमिक डाउट्स की, वो आपकी प्रॉपर हेल्प की जाती है एकेडमिक डाउट्स के साथ साथ। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो अब नहीं बचा हुआ है, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। सो शुक्रिया।